नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे। उस वक़्त बहुत से अजीब और हैरान कर देने वाले वाक़ियात पेश आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज सहाबी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गारे सौर में ठहरे हुए थे तो कुरैश के लोग तलाश करते करते उसी गार तक पहुंच गए। उस वक़्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यह खौफ हुआ कि कहीं यह लोग गार के अंदर न पहुंच जाए। उन्होंने अपनी फिक्र का इजहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ अब्बू बकर, हम यहाँ सिर्फ दो नहीं हैं, हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हैं, वही हमारी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद एक करामती मंजर देखने को मिला। अल्लाह के हुक्म से एक मकड़ी ने गार के दरवाजे पर अपना जाल बुन दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचे तो आपस में बोले, अगर इस गार में कोई दाखिल हुआ होता तो यहाँ मकड़ी का जाल कभी न होता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों उस गार के अंदर मौजूद थे और बाहर से कुरैश की बातें साफ साफ सुन रहे थे। कुछ किताबों में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उस गार में थे और कुरैश वहां पहुंच गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से गार के मुहाने पर एक दरख्त उगाया। परिंदों ने उस पर घोंसला बना लिया और अंडे भी दे दिए। साथ ही एक मकड़ी ने अपना जाल बुन दिया। ये सब देखकर कुरैश आपस में बोले, अगर इस गार में कोई होता तो यहाँ ये सब कैसे होता? न दरख्त होता, न परिंदों का घोंसला और न मकड़ी का जाल। यही सोचकर वो लोग वापस लौट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गार में कुछ दिन रात का क़याम फरमाया, फिर वहाँ से सफर जारी रखा। चलते चलते रास्ते में एक खेमे वक्त उम्मे माबद के शौहर तमीम इब्न अब्दुल उजहा रजी अल्लाह ताला आन्हा घर लौटे। वह अपनी बकरियों को चराने ले गए थे। घर में इतना सारा दूध देखकर वह हैरत में पड़ गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, ये दूध कहाँ से आया? हमारे पास तो ऐसी कोई बकरी नहीं जो इतना दूध दे सके। उस वक़्त उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से कहा, आज यहाँ हमारे पास दो मुसाफिर आए थे। ये सुनकर तमीम इब्न अब्दुल उजहा रजी अल्लाह ताला अन्हा और भी हैरान हो गए और पूछा, उनका चेहरा कैसा था? जरा मुझे उनका हाल बयान करो। उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, उनमें से एक शख्स का चेहरा नूर से चमक रहा था। उनकी आंखें लंबी पलकों के नीचे बहुत चमकीली थीं, आवाज नरम और प्यारी थी। उनका कद बिल्कुल मियाना था, न बहुत ऊंचा और न ही बहुत छोटा। उनकी बातें मोतियों की माला की तरह जड़ी हुई लगती थीं। जब वह बोलते तो दिल चाहता कि बस उनकी बातें सुनते ही रहें। उनकी दाढ़ी काली और घनी थी। दूर से देखने में बहुत हसीन लगते थे और पास से देखने में उससे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। उनकी तरफ नजर जाती तो फिर हटाने का दिल ही नहीं करता था। ये सुनकर उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर बोले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, तुम जिस शख्स का जिक्र कर रही हो वह तो वही है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं। अगर मैं उस वक़्त यहाँ मौजूद होता तो जरूर उनका उम्मती बन जाता। सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत उमर घर में किसी मसले पर गहरी सोच में थे। उनकी बीवी ने पूछा, क्या बात है? उमर ने कहा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। बीवी ने तंज कसते हुए कहा, मेरा कहना अच्छा नहीं लगता? देखो, हफ्सा तो रसूल से बहस करती है। ये सुनकर हजरत उमर तुरंत हफ्सा के पास पहुंचे और पूछा, क्या सच में तुम रसूल से बहस करती हो? हफ्सा ने शर्मिंदगी से कहा, जी, कभी कभी हो जाता है। हजरत उमर ने सख्ती से फरमाया, आइंदा ऐसा मत करना। रसूल की रजामंदी को तरजीह दो, उनके हुक्म का एहतराम। हफ्सा ने ये बात हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बता दी। तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह तहरीम की आयतें लेकर नाजिल हुए और फरमाया, ऐ रसूल, जो चीज अल्लाह ने हलाल की उसे अपनी बीवियों को राजी करने के लिए हराम क्यों करते हो? अल्लाह ने तुम्हें कसम से आजाद कर दिया और गलती माफ की। कसम तोड़ने का कफारा मुकर्रर है और हफ्सा ने तुम्हारा राज छुपा न रखा। रसूल हफ्सा के पास गए और बोले,
میں نے تم سے ایک چھوٹا سا راز چھپانے کو کہا تھا لیکن تم نہ رکھ سکیں۔ حفصہ حیران ہو کر بولی، کس نے بتایا؟ رسول نے فرمایا، جسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم اور عائشہ توبہ کر لو تو بہتر، ورنہ اللہ، جبریل اور مومن تمہارے خلاف ہیں۔ پھر رسول نے کفارہ ادا کیا اور ماریہ سے تعلق بحال کی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد رسول حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر زیادہ دیر رکے۔ حضرت عائشہ کو تعجب ہوا۔ انہوں نے جاسوس بھیجا۔ پتہ چلا کہ زینب کو کسی نے شہد کا تحفہ دیا تھا جسے رسول نے پیا۔ عائشہ نے حفصہ سے سازش رچی، اے حفصہ، رسول ہر دن ہم سے ملتے ہیں لیکن زینب کا شہد پی کر زیادہ رکتے ہیں، چلو ایک چال چلیں۔ جب رسول آئیں تو کہنا کہ ان کے منہ سے مغافر کی بدبو آ رہی ہے۔ اگلے دن رسول حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ عائشہ نے پہلے ہی صفیہ کو سکھا دیا تھا۔ صفیہ نے کہا، یا رسول، آپ کے منہ سے مغافر کی مہک آ رہی ہے۔ رسول نے فرمایا، نہیں، میں نے زینب کے گھر شہد پیا تھا۔ پھر حفصہ کے پاس آئے تو حفصہ نے بھی یہی کہا۔ رسول نے سوچا شاید شہد مغافر کا ہے اور فرمایا، میرے لیے شہد حرام ہے، میں قسم کھاتا ہوں اب کبھی نہ پیوں گا، یہ بات کسی سے مت کہنا۔ لیکن حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا۔ اللہ نے سورہ تحریم کی آیتیں نازل کیں، سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول نے حفصہ کو ایک طلاق دے دی۔ حفصہ ٹوٹ گئی، آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ حضرت عمر کو خبر ملی تو وہ صدمے میں ڈوب گئے۔ وہ بولے، ہائے، عمر کے خاندان میں یہ کیا ہو گیا؟ وہ حفصہ کے پاس پہنچے، اس کا اداس چہرہ دیکھا، چپ چاپ بیٹھے، پھر بولے، حفصہ، اگر اللہ نے ہمارے لیے بھلائی لکھی ہے تو رسول تمہیں ہمیشہ کے لیے طلاق نہیں دیں گے۔ یہ سن کر حفصہ کے دل میں امید جاگی۔ تبھی جبریل آئے اور بولے، اے رسول، حفصہ کو طلاق مت دو، ان کا مزاج سخت ہے لیکن وہ نیک اور پاک دامن ہیں، روزے رکھتی ہیں، راتوں کو عبادت کرتی ہیں اور جنت میں تمہاری ہمراہ ہوں گی۔ رسول نے حفصہ کو پھر قبول کر لیا۔ کتنی خوش نصیب تھیں حفصہ، جن کے لیے جبریل سفارش کرنے اترے۔ ایک دن سب بیویاں بولیں، غنیمت آئی ہے، ہماری خوراک بڑھاؤ۔ رسول رنجیدہ ہوئے کیونکہ ان کی بیویوں سے ایسی دنیا کی خواہش کی امید نہ تھی۔ وہ 1 مہینے الگ رہے۔ منافقوں نے افواہ پھیلائی کہ رسول نے سب کو طلاق دے دیا۔ حضرت عمر دوڑے رسول کے پاس، کیا سچ میں طلاق دے دیا؟ رسول نے فرمایا، نہیں، میں نے انہیں اختیار دیا ہے، میرے ساتھ رہیں یا جائیں۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، رسول نے طلاق نہیں دیا۔ سب کے دلوں کو سکون ملا، لیکن خوراک کے مسئلے پر حفصہ سے من مٹاو ہوا۔ رسول نے کہا، کسی کو فیصلے کے لیے بلاؤ۔ حفصہ نے اپنے والد کو بلایا۔ حفصہ نے غصے میں کہا، آپ بتاؤ، آپ تو سچ کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے غصے میں تھپڑ مارا لیکن رسول نے روکا۔ عمر بولے، اگر رسول نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ پھر سب بیویاں رو کر معافی مانگنے لگیں۔ رسول نے سب کو معاف کر لیا۔ حضرت حفصہ نے مشکل وقت میں مسلمانوں کی مدد کی، اہم مشورے دیے۔ آخرکار 45 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وہ اللہ کی رحمت میں چلی گئیں۔ یہ واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس دور کی ہے جب شیطان نے اللہ رب العالمین کے دربار میں عرض کی، اے خدا، میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایوب نبی صرف تمہاری دی ہوئی دولت، سکھ، شانتی اور آرام کی وجہ سے تمہاری عبادت کرتے ہیں۔ اگر ان کی یہ دولت اور سکھ شانتی چھن جائے تو وہ ایک دن بھی تمہاری عبادت میں نہیں لگے رہیں گے۔ اے خدا، مجھے نبی پر ہستکشیپ کرنے کی طاقت دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایوب نبی تمہارے پرتی کتنا وفادار ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو اجازت دی اور فرمایا، جاؤ، تمہیں ایوب پر ہستکشیپ کرنے کی طاقت دی جاتی ہے، جیسے چاہو نبی کو آزما سکتے ہو۔ شیطان اللہ کی دی ہوئی طاقت پا کر ایک راہگیر کا ویش دھارن کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس نے اپنی غریبی جتائی اور کہا، حضور، مجھے کچھ دن آپ کے گھر رہنے کی اجازت دیجیے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو اس پر شک ہوا کیونکہ اس کے شریر سے ایک تیور درگندھ آ رہی تھی۔ نبی نے اس کی عرض ٹھکرا دی اور فرمایا، میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں، تم کہیں اور جا کر رہنے کا انتظام کرو۔ شیطان نبی کے اس ویوہار سے بہت ناراض ہوا اور مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ نبی کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ نبی کے پھل کے باغیچے میں آگ لگا دے گا۔ جیسا سوچا ویسا کیا۔
एक दिन शैतान ने नबी के बगीचे में आग लगा दी। आग में कई फलदार पेड़ जलकर राख हो गए। बगीचे के कर्मचारी दौड़कर नबी के पास यह खबर लेकर पहुंचे। ये सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। इसमें मेरे चिंतित होने की कोई वजह नहीं। शैतान ने देखा कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी नबी जरा सा भी विचलित नहीं हुए तो उसके दिल में जलन और बढ़ गई। उसने फिर सोचना शुरू किया कि नबी को और कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैली, जिससे सारे जानवर जलकर मर गए और कुछ गडेरिये भी आग में झुलस गए। बाकी गडेरिये यह खबर लेकर नबी के पास पहुंचे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत बांधी और फरमाया, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी नबी जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में और ज्यादा जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे जो हर दिन एक शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक दिन सुबह हमेशा की तरह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे शिक्षक के पास पढ़ने गए। उसी समय शिक्षक किसी काम से मदरसे से बाहर गए और शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे मलबे के नीचे दब मर गए। मदरस के शिक्षक डरते डरते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था। इसी बीच इमारत की छत गिर गई और आपके 12 बच्चे उसमें दबकर चल बसे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास में कोई कमी नहीं आई तो वह जल भुन कर राख हो गया। अब वह और बड़ी हानि पहुंचाने की सोचने लगा। इसी दौरान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन नबी की इस कठिन परीक्षा को देखकर बेहद खुश हो रहे थे। नबी के नौकर चाकर और कर्मचारी नबी की इस दयनीय स्थिति को देखकर जहां जहां मौका मिला चले गए। नबी का घर, बागान, अस्तबल सब कुछ खाली और सुनसान हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों ने नबी की संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने टूटे फूटे घर की सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली। बागान में बचा हुआ फल और फसल लूटने के लिए उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सारी आराम आशाइश संतानें और संपत्ति खत्म हो गई। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की 4 पत्नियां थीं, उनमें से 3 झगड़ कर और बहस करके नबी को छोड़कर चली गई। सिर्फ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम उनके साथ रही। वह नबी को छोड़कर जाने वाली नहीं थी। वह हर समय नबी के साथ खड़ी रही। देश के लोग नबी के नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने और ताने देने लगे। कुछ ने कहा, अगर अयूब सच में अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा गजब क्यों आता? वह नबी नहीं है। उनकी झूठी नबूवत के दावे के कारण अल्लाह का गजब उन पर उतरा है। इधर नबी के अनुयायियों के बीच भी दरार पड़ने लगी। उनकी यह स्थिति देखकर शैतान भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने इबादत खाने में पहले की तरह पूरी तल्लीनता से इबादत कर रहे थे, जैसे उन्हें अपने आसपास हुई तबाही की कोई खबर ही ना हो। न उनके चेहरे पर मायूसी थी, न अफसोस का कोई निशान। नबी के इबादत खाने के पास से गुजरने वाले लोग उन्हें ताने देते हुए कहने लगे, ए अयूब, तुम नबूवत का दावा करके बर्बाद हो गए। तुम्हारे लिए नबूवत का दावा छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता। हम न नबी हैं न गजब का शिकार हुए हैं। लोग और भी कई तरह की ताने और अपमानजनक बातें नबी के खिलाफ कहते रहे, लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लोगों के साथ मेलजोल पूरी तरह से खत्म कर दिया और इबादत में डूबे रहे। यह सब देखकर शैतान और ज्यादा बेचैन हो गया। वह और साजिशें रचने के बारे में सोचने लगा। शैतान यह सोचने लगा कि नबी को और अधिक गंभीर नुकसान कैसे पहुंचा या जा सकता है। बहुत सोचने के बाद उसने एक साजिश रची। अपनी योजना के अनुसार वह नबी से मिलने की इच्छा जताकर उनके पास पहुंचा। नबी से मिलते हुए उसने कहा, हुजूर, मैं आपका एक भक्त हूँ, मुझे आपसे कुछ अर्ज करनी है। इस बहाने वह नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर फफोले जैसे फोड़े निकल आए। उनका शरीर दर्द से भर गया और वे बहुत बीमार हो गए।
उनकी इबादत में थोड़ी रुकावट आने लगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वे फोड़े बड़े होकर घाव बन गए। लंबे समय तक इसी स्थिति में रहने के बाद नबी के शरीर में कीड़े पैदा हो गए। कुछ दिनों के बाद इन कीड़ों की संख्या बढ़ने लगी। ये कीड़े नबी के शरीर का मांस और खून खाने लगे। दूसरी ओर हजरत रहीमा के पास जमा किया हुआ सारा पैसा और सामान खत्म हो गया। खाने पीने की गंभीर समस्या पैदा हो गई। कुछ दिनों तक नबी और उनकी पत्नी ने केवल पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन आखिरकार हजरत रहीमा के लिए यह सहन करना मुश्किल हो गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नबी के पास आकर अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमा सकती हूँ और उससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी रहीमा की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहीमा, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का कभी नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ और मजबूरी में तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि कुछ हलाल रोजी कमा सके। नबी की इजाजत पाकर हजरत रहीमा ने गांव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गांव वाले जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शरीर की स्थिति देखते तो बहुत भयभीत हो जाते। उनके शरीर से उठने वाली दुर्गंध से लोग घृणा महसूस करने लगते और उनके शरीर में सिहरन सा होने लगती। इसके अलावा नबी के शरीर से उठने वाली सड़ी मांस की गंध से लोग परेशान हो गए। एक दिन गांव वाले हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ऐ अयूब, तुम तुरंत हमारा गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती निकाल देंगे। उस समय हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ केवल 3 लोग थे, उनकी पत्नी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम और उनके 2 शागिर्द। ये दोनों शागिर्द हमेशा नबी की देखभाल और सेवा में लगे रहते थे। गांव वालों के लगातार दबाव के कारण शागिर्द ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को दूसरे गांव ले जाने का फैसला किया। कई घंटे तक सफर करने के बाद वे एक और गांव पहुंचे, लेकिन उस गांव के लोग भी नबी की हालत देखकर घबरा गए और बोले, तुम इसे तुरंत यहाँ से लेकर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मारकर यहाँ से भगा देंगे। इस तरह शागिर्द ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को 7 अलग अलग गांवों में घुमाया, लेकिन कोई भी गांव उन्हें आश्रय देने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार शागिर्द परेशान हो गए। वे नबी को रास्ते के किनारे कचरा और गंदगी डालने की जगह पर एक पेड़ की छाया के नीचे छोड़कर चले गए। जाने से पहले वे आपस में बातें करने लगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होने के बावजूद इस तरह की मुसीबत में क्यों फंसे? एक शागिर्द ने जवाब दिया, शायद उन्होंने अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कुछ किया होगा, नहीं तो ऐसी हालत क्यों होती। दूसरे ने पहले की बात का समर्थन करते हुए कहा, जब नबी अल्लाह के दिए का से भटक गए हैं तो अब उनके साथ रहने से हमें कोई फायदा नहीं, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हुए और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने वाली महिलाओं में से नहीं थी। वे हमेशा नबी की सेवा में व्यस्त रहती थी। दिन के कुछ समय में वह लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती और जो थोड़ा बहुत कमा पाती उससे अपने पति के लिए दवा और भोजन का इंतजाम करती थी। इस तरह समय बीतता रहा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शरीर से कभी कुछ कीड़े मर जाते तो कभी नए कीड़े पैदा हो जाते। उनके शरीर पर कीड़ों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उनके शरीर पर अब केवल हड्डियां और थोड़ा सा मांस ही बचा था। एक दिन उनके शरीर से कुछ कीड़े गिरकर जमीन पर आ गए। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, रहीमा, इंसान मिट्टी से बना है और मरने के बाद उसका शरीर फिर मिट्टी में बदल जाता है। अगर मेरे शरीर का मांस और खून अल्लाह के इन कीड़ों की भूख मिटाने में काम आ रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कम से कम इससे इन्हें भोजन मिल रहा है। जो कीड़े मेरे शरीर से गिरे हैं उन्हें वापस उठाकर मेरे शरीर पर रख दो ताकि उन्हें अपना भोजन पूरा मिल सके। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के आदेश का पालन किया और गिरे हुए कीड़ों को उठाकर फिर से उनके शरीर पर लगा दिया। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम गांव गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। इस वजह से वे बहुत चिंतित हो गई। उनके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि आज वे अपने पति को खाना कैसे खिलाएंगे। उन्होंने पूरे गांव में काम ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी उन्हें काम नहीं मिला। आखिरकार वह एक महिला के पास गई और उनसे कहा,
हे सम्मानित महिला, क्या आप मुझे आज के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते? मैं कल आपको यह पैसे वापस कर दूंगी। मेरा पति बहुत बीमार है और मैं आज कोई काम नहीं ढूंढ पाई हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगी तो मैं अपने पति के लिए दवा और खाना ला सकूंगी, नहीं तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। कृपया मुझ पर दया करें। महिला ने हजरत रहीमा अलैहि सलाम की बात सुनकर कहा, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देती। मैंने पहले बहुत से लोगों को पैसे उधार दिए हैं कक्के, लेकिन किसी ने आज तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। इसलिए यह नाटक करना बंद करो और सीधे अपने घर का रास्ता पकड़ो। मैं तुम्हें कोई पैसा उधार नहीं दे सकती। हजरत रहीमा अलैहि सलाम ने कहा, तो फिर मुझे कोई काम द, उस काम के बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। महिला ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तुम्हारे सिर के बाल मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम अपने सिर के बाल काट कर मुझे दे दो तो मैं उनके बदले तुम्हें पैसे। अल्लाह के वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें।